एक 23 साल की लड़की अपने पिता के कमरे में जाकर के लेट जाती है। थोड़े समय बाद जब पिता अपने कमरे में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि उसकी बड़ी लड़की उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। वो पूछता है कि बेटी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत वगैरह खराब है क्या? तो बेटी कहती है कि हाँ पापा, मेरी कुछ तबीयत खराब है और मुझे डर भी लग रहा है कि तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आज यहीं लेट जाऊं। उसका पिता कहता है कि ठीक है बेटी, तुम्हारा मन है तो यहीं पर लेट जाओ। दोस्तों दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। जैसे जैसे गहरी रात होती है वैसे वैसे ये लड़की जो होती है वो अपने पिता को इधर उधर स्पर्श करना शुरू कर देती है। थोड़े समय के बाद इसका पिता भी जग जाता है, वो भी अपनी बेटी को इधर उधर से छूना शुरू कर देता है और फिर आखिरकार दोनों एक दूसरे के भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि दोनों ये भूल जाते हैं कि वो उसकी बेटी है और वो उसकी पिता है, और पिता भूल जाते हैं और बेटी भी भूल जाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों उसके बीच दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। और जब सुबह होती है तो बात होती है, बाप कहता है कि बेटी मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है कि पिताजी आपने कोई गलती नहीं की है। इसके बाद दोस्तों ये इन दोनों का रोज का ही काम हो गया था। धीरे धीरे समय जो था वो गुजरता गया, लेकिन 6 महीने जब गुजरता है दोस्तों तब इन दोनों के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश की एक छोटे से जिले की है। वहां पर एक परिवार होता है, परिवार के मुखिया का नाम प्रेमचंद होता है। उसके 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 लड़कियां होती है और एक लड़का होता है। पत्नी का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था। जो बड़ी लड़की होती है उसका नाम जो होता है वो आरती होता है और उसकी उम्र अभी 21 साल की होती है। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती है। उससे जो छोटी लड़की होती है उसकी उम्र अभी 12 साल की होती है और वो कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही होती है। और जो सबसे छोटा होता है जो कि लड़का होता है उसकी उम्र अभी 9 साल की होती है, तो वो अभी क्लास 6 में पढ़ रहा होता है। जिंदगी जो थी वो काफी आराम से बीत रही थी। बाप जो है वो मेहनत मजदूरी करके लाता और अपने बच्चों का पेट पाला करता था। लेकिन दिन तो कैसे भी उसके बीत जाते थे, लेकिन रात जो थी उसकी बहुत ही तकलीफ में बीतती थी। रात भर वो इधर से उधर करवटें बदलता रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी उसका देहांत हो चुका था और उसकी उम्र अभी अब 40 से 45 साल की थी। अब वो फिलहाल वो अभी जवान ही था, उससे वो शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था। तब वो सोचने लगता है कि क्यों ना वो एक शादी कर ले। वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से इस बारे में जिक्र करने लगता है कि यार मुझे शादी करनी है। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो उसको बार बार समझा रहे थे कि यार तेरी लड़की बड़ी हो गई है, उसकी अब शादी की उम्र हो गई है, तो अब तुझे उसकी शादी करने के बजाय अपनी शादी करने की पड़ी है। लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे, समाज तेरे बारे में क्या कहेगा, तू पहले अपनी लड़की की शादी कर, उसके बाद तू सोचना कि फिर तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसके बारे में जो प्रेमचंद होता है वो जरा सा भी उसे इस बात की फिक्र नहीं होती है कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है तो पहले उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो दिन रात केवल अपनी ही शादी के बारे में सोचता रहता है। अपने रिश्तेदारी से वो उलझ तक जाया करता था कि तुम लोग चाहते ही नहीं मेरी शादी हो, मेरा घर बसे, क्योंकि इसके अंदर जो जरूरत थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसे एक परिवार की जरूरत थी, एक औरत की जरूरत थी, वो उसे मिल नहीं पा रहे थे। अब किसी तरीके से ये बात इसके बेटी के कानों तक भी पहुंच जाती है, जो कि आरती होती है। उसके कानों में जब ये बात पहुंच जाती है तो वो सोचने लगती है कि मेरा पिता इस उम्र में क्या चाहता है। वो मेरी शादी करने के बजाय अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो दूसरी शादी करके लाते हैं तो वो दूसरी माँ आएगी तो पता नहीं वो हम लोगों को समझेगी, हम लोगों को मानेगी नहीं, पता नहीं वो हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी। हमें इसके बारे में जरा से भी नहीं पता नहीं जैसे हम जिंदगी जी रहे वो जी भी पाएंगे या नहीं, या फिर हम लोग गुलाम बनकर रह जाएंगे। ज्यादातर तो सौतेली माँ बुरी ही रहती है, तो इसी बात की टेंशन में वो हमेशा रहने लगती है। एक दिन वो अपनी कॉलेज जाती है और अपनी सहेली से इस बारे में बात करती है। उसकी जो कुछ सहेलियां होती है वो कहती हैं कि यार तेरे पिता अभी जवान है और उनको जो है वो फिजिकल जो जरूरत है वो उनको मिल नहीं रही है, इनको इसी चीज की जरूरत है। जब उनकी ये जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है तो शायद इस वजह से वो शादी करना चाहते हैं। तभी उसी में से एक सहेली बोलती है कि वो मजाकिया अंदाज में से कहती है कि तू भी तो जवान है यार, तू चाहे तो अपने पिता का साथ दे सकती है। इतना कहने के बाद वो सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आरती होती है इसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है और फिर उसके बाद जब ये घर पर आती है, घर पर आने के बाद जो इसके छोटे भाई बहन होते हैं उसको वो खाना वगैरह खिला देती है रात के समय में। और फिर उसके बाद जब रात के 9-10 बज जाते हैं तो ये जाकर के अपने पिता के बिस्तर पर ही सो जाती है। थोड़े समय के बाद जब इसके पिता फिर कमरे के अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके बिस्तर पर कोई सोया हुआ है। वो अचानक ही जब इसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो उनकी बेटी हुई सुई है। ये देख करके वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटी क्या बात है,
तू तो कभी ऐसा नहीं करती है, तू तो हमेशा अपने ही कमरे में सोया करती है, तो मगर आज तू मेरे कमरे में क्यों आकर के सो गई है? तब आरती कहती है कि पिताजी मैं क्या बताऊं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि आज मैं आप ही के साथ सोऊं। पिता कहता है कि चल बेटी कोई बात नहीं, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पिता होता है वो अपनी बेटी को ये समझकर सुला लेता है कि बेटी की तबीयत खराब है, उसको डर लग रहा है, तो उसे यहाँ वो अपने बिस्तर पर ही सुला देता है। खैर अब दोनों ही लोग जो है एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अब रात होती जा रही थी, पिता जो है उसके एक किनारे पर जाकर के सो जाता है और दूसरे किनारे आरती सो जाती है। जब थोड़ी रात बढ़ती है तब आरती जो है वो थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए अपने पिता के करीब में चली जाती है और अपने पिता को वो गलत तरीके से स्पर्श करना शुरू कर देती है। जब आरती का हाथ प्रेमचंद के ऊपर पड़ता है तो उसकी नींद खुल जाती है। अब वो भी होशो हवास खो देता है और वो भी आरती को इधर उधर टच करना शुरू कर देता है। तो फिर दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि दोनों ही ये भूल जाते हैं कि दोनों ही बाप बेटी हैं। उसके बाद दोस्तों बात जो है वो आगे बढ़ती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लेते हैं। करीब 1-2 घंटे तक ये सब कुछ करते हैं। फिर पिता जब किनारे होता है तो उसे कुछ एहसास होने लगता है कि जो उसने की है वो कितना बड़ा गलती की है, कितने बड़ा पाप किया है। और उसने ये जरा से भी नहीं सोचा कि उसने जिसके साथ सब कुछ किया वो उसकी बेटी है और उसने इतना गंदा काम अपनी ही बेटी के साथ कर दिया। अब वो पिता जो है वो पछताने लगता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मैंने ये क्या कर दिया, मुझे जरा सा भी होश नहीं रहा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तब उसकी बेटी जो आरती होती है वो कहती है कि पिताजी आपने कोई गलती नहीं की है और मुझे इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना सुनने के बाद जो पिता होता है अब उसकी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है और फिर जब सुबह होती है तो दोनों जो नहाते धोते खाते पीते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब ये काम जो था वो रोजाना का हो चुका था। रोजाना आरती कॉलेज से आती और फिर उसके बाद अपने भाई बहन को खाना देती और फिर जाकर के अपने पिता के बिस्तर पर सो जाती थी। पिता भी पहुंचता, प्रेमचंद वहां भी उसी बेड पर सो जाता है और फिर यही कार्यक्रम शुरू हो जाता था। दोनों के बीच में नाजायज रिश्ते बनते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते लगभग 6 महीने तक इन दोनों के बीच में सब कुछ होता रहा। एक दिन की बात है दोस्तों, जब आरती घर के बाहर टहल रही होती है तो गांव की जो महिलाएं होती है उनकी नजर जब इसके पेट पर पड़ती है तो वो लोग क्या देखती है कि इसका पेट जो है वो बाहर निकल रहा है। अब लोगों में कानाफूसी होनी शुरू हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि इसकी तो शादी भी नहीं हुई है और इसका पेट ऐसे बाहर कैसे निकलता जा रहा था। अब ये बातें होते होते आरती के कानों तक भी पहुंच जाती है। तो आरती सोचती है कि इस तरीके से मेरा अगर किसी को पता चल जाएगा तो मेरे पिता का बहुत बदनामी होगा। जब उसके पिता शाम को घर पर आते हैं तो पिता से सारी बात बता देती है कि अब हम दोनों का पोल खुल जाएगा, क्योंकि गांव की जो महिलाएं वो इस तरीके से हमारे बारे में बातें कर रही हैं। उसका पिता कहता है कि एक काम करो, आज की रात हम लोग सो जाते हैं और सुबह हम लोग जो है, हम लोग को भी ज्यादा इस बारे में पता नहीं, सुबह चल के हम इस बच्चे को हटा देंगे। सुबह होती है, सुबह जाने के लिए वो लोग सोच ही रहते हैं, तभी पता चलता है कि पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो चुकी है। इसके घर पर तो वैसे कोई आता जाता नहीं था, लड़की भी कहीं नहीं आती जाती थी, तो इन दोनों के ही बीच में कोई ना कोई रिश्ता बना है। गांव में से ही व्यक्ति होता है जिसे पता भी चल चुका होता है, वो किसी तरीके से इन लोगों को देख लेता है, इन दोनों को कुछ समझ लेता है और उसे पता चल जाता है। जब ये बात आरती को पता चलती है कि पूरे गांव में इस बात का शोर हो चुका है, तो फिर वो धीरे से कमरे में जाती है और घर के अंदर वो फांसी का फंदा लगाती है और उसी से झूल जाती है और वो अपनी जान त्याग देती है। जब आरती की मौत हो जाती है तो पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। उसी में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है और उसके बाद जो है वो आरती की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब गांव के एक व्यक्ति के कंप्लेन पर ही उसके पिता को पुलिस पकड़ करके थाने लेकर के जाती है और अब उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब उसका पिता जो है वो टूट जाता है और सारी सच्चाई वो उगल देता है। उसके बाद पुलिस ये बात जब सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिलहाल उस पर चार्जशीट दायर होती है, उस पर मुकदमा दायर किया जाता है और फिर उसके पिता प्रेमचंद को कोर्ट में पेश किया जाता है। जब जज साहब उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तो प्रेमचंद जो है वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है, वो अपनी नजरें झुकाए रहता है। तो जज साहब कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारी जो बेटी थी वो तुम्हारी सगी बेटी थी, वो नादान थी मगर तुम तो नादान नहीं थे, तुम्हें तो रिश्ते का मान रखना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो बाप बेटी के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। अब तुम्हें जो है इसकी भरपूर सजा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद जज साहब जो होते हैं वो प्रेमचंद को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस केवल आपको सतर्क और जागरूक करना था। जो आरती होती है वो नासमझी में वो ये समझती है कि अगर उसके पिता अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए दूसरी माँ लेकर आएंगे तो उसके घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसने सुना था कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। ऐसे में उसने एक बहुत बड़ा और गलत निर्णय लिया कि वो माँ को आने ही नहीं देगी, पिता को जिस चीज की जरूरत है वही खुद ही उस चीज को पूरा करेगी। और ऐसे में उसने नासमझी में जो सिद्ध किया वो वाकई में बहुत बड़ा गुनाह था, बहुत बड़ी गलती थी।
आरती ने तो अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए किया था, लेकिन उसके पिता को तो कम से कम समझना चाहिए था कि वो क्या काम कर रहा है, वो कितने बड़ी गलती कर रहा है। खैर, अब जो उसने किया उसके कर्मों की सजा उसे अब तो जेल में मिलेगी। अब उसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और आरती जो अपनी नासमझी में की हुई गलती की वजह से इस दुनिया से जा चुकी थी, क्योंकि अब उसके गांव भर में काफी ज्यादा उसके पिता और उसकी बदनामी हो चुकी थी। तो इस वजह से आरती को ये बेइज्जती जो है वो सहन नहीं हो रही थी, तो उसने ऐसा निर्णय लिया जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई रहस्य रोचक सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।